दोस्तों आपका स्वागत है डेस्टिनी एडवाइजर्स में। अभी हम लोग जो एसएमई आईपीओ जो ओपन हो रहा है नैस्डैक इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पहले हम आपको क्लियर कर दें कि जो भी अभी 19 तारीख से 23 तारीख के बीच में बहुत सारे आईपीओ है और 20 तारीख से भी बहुत सारे आईपीओ है। अगर आप इस आईपीओ में इन्वेस्ट करोगे तो 23 तारीख को जो है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, यानी कि इस आईपीओ का पैसा आप अगले आईपीओ में भी यूज कर सकते हैं। इसलिए ये आईपीओ में आप पैसा लगाओगे तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यस यस जो यस का जो आईपीओ था और यस हाई वोल्टेज का, उसका भी पैसा आप लोग इसमें यूज कर सकते हैं और आप उसका भी जो है वो रिफंड जो है वो आपको टाइम पर मिल जाएगा। और फिर आप जो हेम्स का जो आईपीओ है उसका भी आप पैसा इसमें यूज कर सकते हैं, यानी कि ये आईपीओ आपके लिए एक बोनस आईपीओ है, इसलिए आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग उसके डिटेल की बात करते हैं। इसमें हम लोगों को क्या क्या उसकी डेट है, उसमें कितना गेन मिल सकता है और उसमें आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसका पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स क्या क्या है उसके बारे में अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं। अभी हम लोग बात करें तो ये जो है उसका आईपीओ जो ओपन हो रहा है 17 तारीख को, उसका क्लोजिंग जो है 19 तारीख को है, यानी कि ये 17 तारीख को खुल के 19 तारीख को क्लोज होएगा, क्लोज हो जाएगा। इसका जो कट ऑफ प्राइस यानी कि हायर प्राइस, इसमें हम लोग एसएमई जो आईपीओ उसमें कट ऑफ का सिलेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन उसका हायर प्राइस में हम लोग उसको डालते हैं, क्योंकि कट ऑफ प्राइस एसएमई प्राइस आईपीओ में नहीं डाला जाता, लेकिन जो हायर प्राइस जो है उसका 35 का है और जो उसका मार्केट लॉट साइज है वो 4000 का है। यानी कि अगर हम लोग समझे कि अगर आपको एक रिटेल जो एप्लीकेशन डालनी है तो उसके लिए आपको 1,40,000 जितनी अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अभी हम लोग उसका देखें तो ग्रे मार्केट जो प्रीमियम है वो 33 रुपीज चल रहा है, यानी कि 33 रुपीज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 1,32,000 रुपया जो है वो आपको प्रॉफिट मिल सकता है। ये ग्रे मार्केट प्रीमियम है, यानी कि तो ग्रे मार्केट में सौदे हो रहे हैं उसके इसके इसका मतलब ये नहीं होता है कि इतना प्रॉफिट मिलेगा ही। ग्रे मार्केट प्रीमियम खाली इंडिकेशन देता है कि आईपीओ की अभी वैल्यूएशन जो है वो कैसी बन रही है। अभी हम लोग उसका अलॉटमेंट और रिफंड डेट की बात करें तो 20 तारीख को उसका हो जाएगा अलॉटमेंट और 23 को रिफंड हो जाएगा, यानी कि जो भी जो 19 से 23 वाले जो आईपीओ है उसमें आप ये पैसा जो है वो यूज कर सकते हैं। इसलिए इसका पैसा जो आप जो है जो आने वाले जो मेन लाइन जो आईपीओ है 19 से 23 के बीच में बहुत सारे आईपीओ उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। अभी उसका जो लिस्टिंग डेट है तो 24 तारीख को इसका लिस्टिंग हो जाएगा। उसका जो इश्यू साइज देखें तो 10 करोड़ का है, यानी कि बहुत ही छोटा ही इश्यू साइज है। लेकिन उसमें उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट ये है इसमें ऑफर फॉर सेल नहीं है। अगर हम लोग उसका रिटेल पोर्शन देखें तो 35% जो है उसका रिटेल कोटा है। अब अगर हम लोग उसका आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय जो है वो 26 के करीब है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ आरओ एनडब्ल्यू जो है 26% के करीब है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो है 8.73 है, यानी कि ये थोड़ा कम है। मेरे ख्याल से थोड़ा ज्यादा होता तो अच्छा रहता। अगर हम लोग ईपीएस देखें तो 0.73 है, ये भी मेरे हिसाब से थोड़ी कम है यहाँ पर। और अगर हम लोग प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखें तो 47.78 है, यानी कि ये महंगा आईपीओ है। तो लीजिए कि ये यहाँ पर महंगा आईपीओ है। भले ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है बहुत ही अच्छा चल रहा है ग्रे, अगर हम लोग लिस्टिंग के हिसाब से अगर देखें लिस्टिंग के पर्सपेक्टिव इस आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो ई जो है वो बहुत ही हायर है। अगर हम लोग इसके कंक्लूजन करें तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो जो पॉजिटिव पॉइंट है उसमें क्यूएबी का पोर्शन है, एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। स्मॉल आईपीओ है इसलिए इसमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा है, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। और दूसरा हम लोग देखें तो ऑफर फॉर सेल भी नहीं है इसमें, इसलिए पॉजिटिव पॉइंट है। और उसका जो मेन नेगेटिव पॉइंट है वो है पी, यानी कि उसका हायर पी है, हाई पी, वो उसका मेन नेगेटिव पॉइंट है। अगर हम लोग देखें तो जो पॉजिटिव पॉइंट है उससे कम जो है नेगेटिव पॉइंट है, इसलिए हम लोग इस आईपीओ में रिस्क ले सकते हैं। और वैसे भी ये आईपीओ अगर हम लोगों को लगे या ना लगे, फिर पीछे दूसरे आने वाले जो आईपीओ है उसमें भी इसका इस पैसे का अब हम यूज कर सकते हैं, इसलिए इस आईपीओ में हम लोग वो पैसा लगाना चाहिए। और हम लोग कोई भी आईपीओ होता है उसका जो फाइनल डिसीजन होता है वो हम लास्ट डेट के 2 बजे से पहले यूट्यूब शॉर्ट वीडियो में
डाल देते हैं, इसलिए आप लोगों को अगर ऐसी जानकारी चाहिए तो आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।